Assalamu alaikum. Our today's topic is latch mechanism. What is latch mechanism? स्मूथ मसल की एक करेक्टरिस्टिक है, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि वो कॉन्ट्रैक्शन को ज़्यादा देर तक मेंटेन करके रख सकते हैं। तो सर ये तो स्केलेटल मसल भी कर सकते हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या हुआ? स्केलेटल मसल को एनर्जी चाहिए, जितनी देर तक उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करनी है उतने एटीपी यूज़ होते रहेंगे। लेकिन स्मूथ मसल की प्रॉपर्टी ये है कि वो एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन कर लेंगे विद लिटिल यूज़ ऑफ एनर्जी, उनको बार बार एटीपी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम लैच मैकेनिज्म। मेंटेन कर लेते हैं स्मूथ मसल्स, क्या कर मेंटेन कर लेते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन कर लेते हैं विद लिटिल यूज़ ऑफ एनर्जी या फिर एटीपी। ठीक है, तो इसको कहते हैं लैच मैकेनिज्म। अब इसके पीछे प्रोसेस क्या है, लैच मैकेनिज्म हो किस तरह रहा है? हमें पता है स्मूथ मसल के अंदर क्या आता है, कैल्शियम ईसीएफ से। जब ईसीएफ से कैल्शियम आ गया, वो अंदर आके मिल जाता है कॉलमोडेलिन प्रोटीन के साथ। कॉलमोडेलिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स किसको एक्टिवेट करते हैं? एमएलसीके को, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को। मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या करता है? मायोसिन के हेड को फॉस्फोराइलेट कर देता है। जब मायोसिन का हेड फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो इसके साथ आके क्या अटैच हो जाता है? एक्टिन। जब इसके साथ एक्टिन अटैच होगा तो मसल क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इसी का रिवर्स देखें, आहिस्ता आहिस्ता जब मसल में क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कम होती है तो एक और एंजाइम एक्टिवेट होता है जिसको हम कहते हैं मायोसिन फॉस्फेटेज। इसने क्या करना है? इस फॉस्फोराइलेशन को डीफॉस्फोराइलेट कर देना है। जब मायोसिन का हेड डीफॉस्फोराइलेट होगा तो एक्टिन इसके साथ से डिटैच हो जाएगा। जब एक्टिन डिटैच होगा तो मसल क्या कर जाएगा? रिलैक्स कर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है? इस कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन किस तरह मेंटेन होती है? एमएलसीके और मायोसिन फॉस्फेटेज की एक्टिविटी हो जाती है स्लो। जब इन दोनों की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी तो क्या होगा? ये जो फॉस्फोराइलेटेड एक्टिन है, मायोसिन है, इसके साथ एक्टिन अटैच्ड रह जाता है ज़्यादा टाइम के लिए। तो मसल क्या कर लेता है? कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट मेंटेन कर लेता है, क्योंकि इन दोनों का काम है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अगर इन दोनों की एक्टिविटी स्लो होगी तो ये सारा प्रोसेस ही स्लो हो जाएगा। साइकिलिंग या क्रॉस ब्रिजेस स्लो हो जाएंगे और मायोसिन क्या होगा? एक्टिन के साथ अटैच रह जाएगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन्ड रहेगी। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल है स्फिंक्टर्स। ठीक है, हमारी बॉडी में स्फिंक्टर्स हैं जो कि हर वक्त कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट मेंटेन करके रखते हैं जब तक उनको ओपनिंग की ज़रूरत ना हो। तो वो क्या, किसके थ्रू ये कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट मेंटेन करते हैं? लैच मैकेनिज्म के थ्रू। इसकी एक और एग्जांपल है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स हमें पता है एक कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, एक टोन मेंटेन करके रखती हैं। वो टोन किस तरह मेंटेन करती हैं? थ्रू लैच मैकेनिज्म। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लैच मैकेनिज्म। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ये भी स्मूथ मसल की ही एक प्रॉपर्टी है। हम ब्लैडर की एग्जांपल लेते हैं। अगर ये हमारे पास एक ब्लैडर है, ठीक है, तो क्या होता है? ब्लैडर में यूरिन जो है वो एक्यूमुलेट होता रहता है थ्रू आउट द डे। ठीक है, जब इसमें एक्यूमुलेट होता जा रहा है यूरिन, तो एक टाइम आएगा कि जब वॉल्यूम बढ़ता जाएगा तो ये क्या करता है? ये इसकी वॉल्स पे क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना ज़्यादा वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा होता रहता है तो स्मूथ मसल की यही करेक्टरिस्टिक है, जैसे ही प्रेशर ज़्यादा होगा उसके कुछ सेकंड्स या 1 मिनट तक स्मूथ मसल जो है वो अपने ओरिजिनल प्रेशर पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, स्मूथ मसल्स ने क्या किया? थोड़ी देर बाद अपने ओरिजिनल प्रेशर पे वापस आ गए। इसी को कहते हैं स्ट्रेस। पहले स्ट्रेस पड़ा, प्रेशर बढ़ा, लेकिन स्मूथ मसल्स ने क्या किया? थोड़ी देर बाद उसको वापस मेंटेन किया, तो हमने इसको नाम दे दिया स्ट्रेस रिलैक्सेशन का। ठीक है, अब रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन क्या है? कि जब यूरिन वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, अब क्या होगा? जब एक बंदा यूरिनेट कर देता है तो अचानक से क्या होगा? ब्लैडर में सारा वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लैडर का सारा प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। जब प्रेशर सारा कम होगा तो स्मूथ मसल थोड़ी देर बाद दोबारा उस प्रेशर को इंक्रीज करके अपने ओरिजिनल प्रेशर पे वापस आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। ठीक है, पहले प्रेशर बढ़ा, उन्होंने कम करके अपने ओरिजिनल प्रेशर को मेंटेन किया, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। और जब प्रेशर अचानक से कम हुआ, उन्होंने फिर दोबारा प्रेशर बढ़ा के अपने ओरिजिनल पे ले गया। इसको कहते हैं रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन। होप सो आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।